Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वो मेरे मेहमानी परिवार के मेंबर हैं। हमारा और उनका 40 साल पुराना रिश्ता है एक। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे घुटन महसूस होती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कई बार कह चुके हैं कि वे ताऊ देवीलाल को अपना आदर्श मानते हैं। जगदीप धनखड़ ने बीती 21 जुलाई को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने सरकारी आवास खाली कर दिया था और फिर अभय चौटाला के दिल्ली के छतरपुर में फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ किसी राजनीतिक मंच पर दिखाई नहीं दिए और न ही किसी नेता से मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। लेकिन मंगलवार को जगदीप धनखड़ अभय चौटाला से मिले, जिस बाबत अभय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आज गुरुग्राम निवास पर हमारे परिवार के सम्मानित सदस्य एवं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश जी धनखड़ का छोटे से निमंत्रण पर आगमन हुआ। उनकी सादगी, आत्मीयता और देश के प्रति समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। धनखड़ साहब का स्नेह और आशीर्वाद सदैव हमारे लिए अपार शक्ति का स्रोत है। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से हम अपने उत्तरदायित्वों को और भी बेहतर निभाने के लिए प्रेरित रहेंगे। अभय चौटाला ने सितंबर महीने में हरियाणा तक से बातचीत करते हुए बताया था कि इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ सरकारी आवास में घुटन महसूस कर रहे थे और वो किसी फ्लैट में शिफ्ट होने का विचार कर रहे थे, लेकिन उनको स्टेटस के हिसाब से अपने फार्म हाउस में रहने के लिए कहा, जिससे वो सहमत हो गए थे। तो वहीं अभय चौटाला ये भी बताते हैं कि जगदीप धनखड़ के साथ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं। जरा सुनिए अभय चौटाला ने उस बातचीत में क्या कुछ बताया था। सवाल मैं अब पूछना चाहूँगी जगदीप धनखड़ जी के बारे में। वो आज रह रहे हैं आपके फार्म हाउस में, तो ये किस तरह से बातचीत हुई सर आपकी? आपने किस तरह उनको कहा कि आप मेरे फार्म हाउस में रहे, क्योंकि सरकारी आवास उनका नहीं बना हुआ था अभी तक? तो वो फार्म हाउस मेरा नहीं, उनका है। वो मेरे मेहमानी परिवार के मेंबर हैं। हमारा और उनका 40 साल पुराना रिश्ता है एक। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो 15 महीने उस सरकारी आवास में रह सकते थे। जब तक उनका दूसरा आवास तैयार नहीं होता, उनको कोई भी वहाँ से अलग नहीं कर सकता था। उनका ये राइट था। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे घुटन महसूस होती है, तो मैं जल्दी कोई बाहर जगह देख रहा हूँ रहने के लिए। मैंने कहा भी आपके स्टेटस के मुताबिक आप फ्लैट में जाओगे तो जस्ती नहीं बात है, तो मैं क्या आपके स्टेटस के मुताबिक ही आपको जगह पे जा कर के रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आगे से पूछा कि कहाँ रहूँ मैं, बताओ। मैं क्या मेरा फार्म आपका घर है, आप वहाँ जाओ और आप जा कर के वहाँ पे रहो, वो आपके रहने लायक जगह है। जब तक आपका मकान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता, चाहे उसमें 6 महीने लगो, चाहे साल लगो, चाहे 2 साल लगो, आप अपने घर में रहो। वो उन्होंने जगह देखी, उनको जगह ठीक लगी, उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो स्वास्थ्य उनका बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है, एकदम से अच्छी तरह से। अच्छा, उनको टेनिस खेलने की आदत है, तो सुबह शाम दोनों टाइम टेनिस खेलते हैं। अपना टेबल टेनिस जो है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे, पूल में पानी है, स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग की भी उनको हमेशा से आदत रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को हर महीने 2,87,000 रुपए पेंशन मिल रही है। हालांकि पूर्व राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ को कोई पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि इस पद के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो वहीं राजस्थान में दोहरी या तिहरी पेंशन की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अगर यहाँ सांसद और विधायक दोनों रह चुका है तो वो दोनों पदों की पेंशन ले सकता है। और आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल के सांसद रह चुके हैं। तो वहीं आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।